हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज की इस पहली वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो और अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग तब भी कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग्स आसान होती है, तो अगर आपके माइंड में ये मिथ है कि कोडिंग बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो सबसे पहले इस मिथ को निकाल दो। ठीक है। क्लास ज़ीरो की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख लेना, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली वीडियो में करी थी, तो हम लोग टर्बो यूज़ करने वाले थे। तो मेरे कंप्यूटर में हम लोगों ने टर्बो डाल रखा है। जल्दी से टर्बो खोल लेते हैं। देखो, टर्बो को मैंने खोल लिया। अब यहाँ मैं ऊपर फाइल पे क्लिक करूँगा और एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक नोटपैड की स्क्रीन है जिसमें फीचर्स थोड़े से ज़्यादा अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे मैं एक कोड लिख रहा हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ ये कोड लिख रहा हूँ, बाद में समझेंगे क्या होता है। और दो स्क्रीन होती है, अभी इस बात को समझ लेना, आगे ये बात प्रूव कर दूंगा। दो स्क्रीन होती है, एक नीली वाली स्क्रीन होती है, एक ब्लैक वाली स्क्रीन होती है। नीली वाली स्क्रीन को स्टैंडर्ड स्क्रीन बोलते हैं, वो डेवलपर के लिए होती है। ठीक है, मतलब जो उस पर कोड लिख रहा होता है। और ब्लैक वाली स्क्रीन जो होती है वो यूज़र के लिए होती है, कंसोल बोलते हैं उसको। जैसे एक होता है प्रोजेक्टर रूम, वो मूवी दिखाने वाले के लिए होता है। उस रूम में हर कोई नहीं जाता, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, कैसे बैठा है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक होती है हमारी प्रोजेक्टर वाली स्क्रीन, वो स्क्रीन यूज़र के लिए होती है, तो उस पर क्या दिखाना है वो प्रोजेक्टर रूम में डिसाइड कर जाता है। सेम वैसे ही कंसोल स्क्रीन पे क्या दिखाना है, ये हमारी इस ब्लू वाली स्क्रीन पे डिसाइड किया जाएगा। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ। आप लोगों ने एक्सेल पे तो काम करा होगा। एक्सेल में सम मिन मैक्स फार्मूलाज यूज़ होते हैं ना, ऐसा ही ये भी है। देखो, जो भी मेरे को मेन चीज़ लिखनी है, एक ना बॉडी बनाई जाती है। ये ऊपर जो दो लाइनें लिखी हैं इसके बारे में करेंगे बाद में बात। मैंने लिखा वॉइड मेन, और मेन एक फंक्शन है। याद रखना अब ये बात, जितने भी फंक्शंस होंगे उसमें ये वाले दोनों ब्रैकेट लगेंगे, इसको पेरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, जितने भी फंक्शंस होंगे, जैसे एक्सेल के अंदर सम होता है तो आप लोग सम के बाद भी ब्रैकेट लगाते हो ये वाले। टुडे होता है, नाउ होता है, उसके बाद भी ब्रैकेट लगाते हो ये वाले। तो सेम ऐसे ही इसके अंदर भी मैंने लिखा वॉइड। अब वॉइड क्यों लिख रहा हूँ इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। मैंने लिख दिया मेन। मेन फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे कोड को किस तरीके से काम करना है, मेरा कंप्यूटर, मेरा कंपाइलर सबसे पहले आके इस मेन को ही पढ़ेगा कि मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है। वो इसको नहीं पढ़ेगा पहले, वो आते ही सबसे पहले इस मेन को पढ़ेगा कि मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब मेन में मेरे को एक लाइन तो लिखनी नहीं है, बहुत सारी लाइन लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ से ये वाला ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे भी ये ब्रैकेट लगा दिया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेन की बॉडी है। ठीक है। अब इसमें मैं जो भी कोड लिखूंगा, कंप्यूटर उसको रीड करेगा, उसका जो भी मतलब बनता होगा उससे कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट ला के देगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट यूज़ करा जाता है किसी भी अपनी लाइन को, किसी भी स्टेटमेंट को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये सबसे पहला कोड होता है। ठीक है, अगर आप लोग जावा भी पढ़ोगे, पाइथन भी पढ़ोगे, सी शार्प भी पढ़ोगे, तब भी आप लोग देखोगे वहाँ पे हेलो वर्ल्ड सबसे पहले लिखवाया जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, तो हेलो अंजनीस। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ मैं ऊपर रन पे आया, देखो मैंने रन पे क्लिक करा, ये बता रहा है कि इसमें तीन तीन एरर है। एरर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैंने एंटर मारा। देखो पहले तो ये कह रहा है प्रिंट शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट यूज़ नहीं करना होता। सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ यूज़ करा जाता है। ठीक है, अगेन चेक करते हैं अब क्या एरर है। देखो मैंने फिर से रन करा, इस बार दो एरर हो गई, एक एरर हट गई ना। फिर से मैंने एंटर मारा, ये कह रहा है स्टेटमेंट मिसिंग। यानी जैसे आप लोग इंग्लिश में लिखते हो ना, माई नेम इज़ अंकुश, मैंने लिख दिया माई नेम इज़ अंकुश, माई फादर नेम इज़ रविंद्रा। अब ये ना ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि एक लाइन के ख़त्म होने के बाद मेरे को यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना होता है। सेम वैसे ही कोडिंग्स में भी एक लाइन ख़त्म होने के बाद हम लोगों को फुल स्टॉप लगाना होता है। अब यहाँ का फुल स्टॉप ये सेमी कॉलन होता है, टर्मिनेशन मार्क। इसलिए जब भी हमारी एक लाइन की बात ख़त्म हो जाए तो ये टर्मिनेशन मार्क लगाना है। अब यहाँ मैंने मेन के आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को अभी मेन में लिखना था ना। मेन में तो अभी मेरे को ये सारी बातें लिखनी है।
तो मेन को मैं बंद कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मैं चाहूँ तो मेन के बाद वाला मार्क यहाँ लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेन की बात ख़त्म हो गई। रन करके देखते हैं कोई एरर है क्या। देखो कोई एरर नहीं है, लेकिन कुछ आया ही नहीं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो माइनर्स बहुत मिली सेकेंड के लिए एक ब्लैक स्क्रीन आई थी। देखो दोबारा रन करता हूँ, देखो बहुत मिली सेकेंड्स के लिए एक ब्लैक स्क्रीन आई थी, लेकिन आके वो चली गई। तो हो क्या रहा है, मेरा कंपाइलर मेरे मेन में आ रहा है, इस लाइन को प्रिंट कर रहा है और प्रिंट करके वापस इस ब्लू स्क्रीन पे आ जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि वो रुका रहे, वो तब तक रुका रहे जब तक मैं उसको कोई बटन दबा के बोलूँ ना कि तू चला जा। मैं एंटर जब तक ना मारूँ तब तक वो रुका रहे। तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ कर लिया, गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एक कैरेक्टर जब तक मैं प्रेस नहीं करूँगा तब तक स्क्रीन रुकी रहेगी। अब ये लाइन भी मैंने लिख दी, तो मैंने अगेन टर्मिनेशन मार्क लगा दिया क्योंकि मेरी एक लाइन ख़त्म। मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। रन करता हूँ अगेन, कोई एरर नहीं है, मेरा कोड चल गया। लेकिन देखो हेलो अंजनी, हेलो अंजनीज, हेलो अंजनीज, ये तो 3 बार आ रहा है। एंटर मारता हूँ, यहाँ तो मैंने एक ही बार लिखा है। एक बार और रन करते हैं, रन रन, 1 2 3 4, अब तो 4 बार आ रहा है। यानी हो क्या रहा है, आ तो एक ही बार रहा है, लेकिन पहले जो लिखा हुआ था वो हट नहीं रहा। इसके लिए एक फंक्शन यूज़ करा जाता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है, CLRSCR, ये फंक्शन यूज़ करा जाता है। अब आगे अगेन इसके मैं ये टर्मिनेशन का मार्क लगा दूंगा। तो अब होगा क्या, सबसे पहले मेरे कंप्यूटर मेरी स्क्रीन को साफ़ करेगा, क्लियर स्क्रीन करेगा, सबसे पहले साफ़ करेगा, फिर ये वाला मैसेज लिखेगा और उसके बाद स्क्रीन को रोक के रखेगा अगले जब तक मैं एंटर नहीं मार देता तब तक कि स्क्रीन रुक के रहे। अगेन मैं रन पे आया, देखो रन। अब पहले स्क्रीन क्लियर हुई, स्क्रीन पे जो इतने सारे अंजनीज लिखे हुए थे वो सारे हट गए। फिर हेलो अंजनीज प्रिंट हुआ जो हमने प्रिंट में लिखा था, और अभी स्क्रीन रुकी हुई है। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो स्क्रीन हट गई। ठीक है, ये बात मेरे को समझ में आ गई। अब एक बार और इसी के नीचे मैं प्रिंट लिखता हूं, यहां मैंने दे दिया माई नेम इज अंकुश। ठीक है, इसके नीचे भी मैंने गेट सी एस दे दिया। अभी देखो क्या होगा, होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो स्क्रीन क्लियर होएगी, उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, उसके बाद ये रुक जाएगा। फिर जैसे ही मैं कुछ दबाऊंगा वो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर ये रुक जाएगा। चलो रन करके चेक करते हैं, देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। 2 एरर, देखते हैं क्या एरर है। ये कह रहा है प्रिंट शुड हैव अ प्रोटोटाइप। देखो मैं ना सेम टाइम पे पाइथन के भी कोर्स बना रहा होता हूँ या पाइथन बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ। तो पाइथन में क्या होता है, प्रिंट लिखा जाता है, प्रिंट एफ नहीं लिखा जाता। तो ये गलती मेरे से बार बार इस वजह से हो रही है। किसी भी लैंग्वेज में आप लोग स्विच कर लो, सिंटैक्स आपके सेम रहेंगे, आपके लिखने का तरीका सेम रहेगा, लॉजिक आपके सेम रहेंगे, सिर्फ वहाँ के सॉरी गलत बोला मैंने, सिंटैक्स आपके बदल जाएंगे, आपके फंक्शंस बदल जाएंगे, लेकिन आपका लॉजिक सेम रहेगा। जैसे अगर मैं जावा की बात करूँ तो वहाँ पे आपको प्रिंट एफ की जगह हो सकता है कुछ और लिखना पड़े। अगर मैं सी शार्प की बात करूँ तो वहाँ कुछ और लिखना पड़ेगा। पाइथन की बात करूँगा तो वहाँ कुछ और लिखना पड़ेगा। सेम ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ लिखना पड़ता है, सी प्लस प्लस में कुछ और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ लिख दिया, और यहाँ पे एक एरर और भी है कि मैंने इसको टर्मिनेट नहीं करा, मैंने इसको टर्मिनेट भी कर दिया। रन करते हैं, रन रन, देखो हेलो इंजीनियर्स। अब गेट सी एच की वजह से स्क्रीन रुकी हुई है, मैंने एंटर मारा, देखो माय नेम इज अंकुश आ गया, अगेन एंटर मारा, कोड खत्म। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे तो मैंने ये अलग लाइन पे लिखा था, वहाँ पे वो सेम लाइन पे ही क्यों आ रहा है। अगर लाइन ब्रेक करनी है तो हम लोगों को यहाँ पे /n देना पड़ेगा, n मतलब न्यू लाइन। ठीक है, अगेन रन करते हैं, रन रन, हेलो अंजनीज। देखो ये पहले ही दूसरी लाइन पे आ गया, नीचे आ गया ना, मैंने एंटर मारा, देखो माय नेम इज अंकुश। ये स्पेस वगैरह का जो इशू है ये यहाँ पे स्पेस देने की वजह से आ रहा है, हटा देते हैं इसको भी, और यहाँ पे भी एक स्पेस है, इसको भी हटा दो। जैसा चाहते हो वैसा आउटपुट आ जाएगा। ठीक, तो अब आप लोगों को मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और अपना टर्बो खोल लो, उसके अंदर आप लोगों को F ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, मैं इसी के नीचे लिखता हूँ कोड। अच्छा देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर इस वाले कोड को अभी रीड ना करे। ठीक है, इसको कमेंट्स बोलते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कंप्यूटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कोड मैंने लिखा है इसको वो पढ़े ना। अगर मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ इस लाइन को ना पढ़े तो यहाँ पे मैं 2 बार बैकस्लैश लगा दूंगा, देखो ये वाली लाइन कमेंट हो गई, इसी को कमेंट करना बोलते हैं। अब मेरा कंप्यूटर इस वाली लाइन को रीड नहीं करेगा,
एक मैंने ये वाली लाइन हटा दी, एक मैंने ये वाली लाइन हटा दी। रन करके देखते हैं, देखो वो सिर्फ माई नेम इज़ अंकुश प्रिंट करेगा। ठीक है, ये वाली दोनों लाइनें वो रीड नहीं कर रहा। मान के चलो मेरे को बहुत सारी लाइनों को कमेंट करवाना है, तो इसके लिए बैकस्लैश स्टार स्टार और बैकस्लैश ये लगाया जाता है। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखो, लेकिन इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेना। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, ये सारे कोड्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर वन हमारा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट लेटर एफ यूजिंग स्टार सिंबल। ठीक है, अब देखो ये कैसे प्रिंट होगा, इसका सॉल्यूशन देता हूं मैं। मैंने दिया प्रिंट एफ। यहाँ पे पहले देखो एफ कैसा होता है। अब मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ बहुत सारे। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग देना चाहते हो, स्ट्रिंग का मतलब इस तरीके से कोई भी लाइन देना चाहते हो, माय नेम इज़ अंकुश, हेलो अंजनीज या स्टार वगैरह कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमाज में दोगे। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना। तो पहले मैंने ये प्रिंट करवा दिया, इसके बाद अगेन नीचे प्रिंट लगाता हूँ एक प्रिंट एफ। देखो यहाँ पे भी थोड़े से स्टार्स देने हैं मेरे को, तो ये थोड़े से स्टार्स दे दिए मैंने। आई थिंक यहाँ पे ना इस तरीके से रखते हैं। एक और प्रिंट एफ दूंगा। देखो इस कोड में एक एरर आएगी, आप लोग समझने की कोशिश करना क्या है क्या नहीं है। अगेन मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स लगा दिए, फिर मैंने अगेन नीचे एक और प्रिंट एफ लगा दिया, फिर से मैं यहाँ पे एक स्टार, मेरे को एफ बनाना है अल्टीमेटली, एक और प्रिंट एफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से मैंने स्टार लगा दिया, बस एक और लगा लेते हैं, शायद इतने में बात बन जाएगी। यहाँ पे देखो टर्मिनेशन का मार्क लगाना भी ज़रूरी था। अगेन प्रिंट एफ और मैंने इसके अंदर स्टार दे दिया। डन, ये हमारा एफ बन गया। रन करके चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखो रन एंड रन। पहली चीज़ आउटपुट आया लेकिन रुकी नहीं स्क्रीन। पता है आप लोगों को क्या इशू है, मैंने कहीं पे भी स्क्रीन को होल्ड करने का कोड नहीं लिखा था। तो यहीं पे मैंने गेट CHB लगा दिया कि गेट कैरेक्टर, जब तक एक कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक स्क्रीन रोक के रखेगा। गेट नहीं है ये, इसको गेट CH रीड करते हैं। अगेन रन एंड रन। देखो आउटपुट तो अभी भी वैसा नहीं आया जैसा हम लोगों को चाहिए था। रीज़न इज़ कि ये भी एक ही लाइन में प्रिंट हुए, ये भी एक लाइन में प्रिंट हुए, ये भी एक लाइन में प्रिंट हुए, लाइन ब्रेक नहीं हो रही कहीं पे भी। यहाँ पे मैंने /n लगा दिया। अगेन मैं यहाँ पे भी /n लगा दूंगा, यहाँ पे भी मैं /n लगा दूंगा, और यहाँ पे भी ऐसे ही आगे पूरे में /n लगा देते हैं। कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। रन करते हैं, देखते हैं क्या है। हो गया कंप्लीट एफ प्रिंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। ओके, अगेन इस पूरे कोड को मैं कमेंट कर देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि चीज़ बार बार रीड हो। बैकस्लैश स्टार और यहाँ पे भी अगेन स्टार और बैकस्लैश। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र अपना नाम, एज और अपना मोबाइल नंबर तीनों चीज़ें प्रिंट करे, लेकिन वो एंटर मारने पे आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर, ये वाले कोड्स आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे असाइनमेंट सेक्शन में, तो उसकी चिंता ना करो। बाकी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को साथ साथ चला के अपने कंप्यूटर पे भी ट्राई करते रहना, इससे आप लोगों को कोड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट नेम, एज एंड फ़ोन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर यूज़र, बट इट, देखो यहाँ पे ना रैप का पंगा आ रहा है, मैंने एंटर मार दिया, बट इट शुड बी displayed at every enter। समझ गए हो आई थिंक, ये बहुत लंबी लाइन बना दी मैंने। बैकस्लैश स्टार और इस लाइन को भी मैंने कमेंट कर दिया, स्टार और बैकस्लैश। अगर मैं इसको कमेंट नहीं करता तो मेरा कंपाइलर इसको रीड करते टाइम एरर दे देता, क्योंकि उसको नहीं पता कि यू आर रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है ना, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है और हम लोग तो यहाँ पे C लैंग्वेज लिख रहे हैं। अगेन अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। प्रिंट बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा मेरे को, नेम ऑफ द यूज़र इज़
नेम ऑफ द यूज़र इज़ अंकुश //n, लाइन टर्मिनेट करी। यहाँ पे मैंने गेट सी एस दे दिया क्योंकि मेरे को हर एंटर प्रेस पे लेके आना है। अगेन मैंने प्रिंट एफ दे दिया। ठीक है, अब की दे देते हैं यहाँ पे एज ऑफ द यूज़र इज़ 24, अगेन //n, फिर मैंने दे दिया यहाँ पे गेट सी एच क्योंकि मेरे को फिर से रोकना है। फ़ोन नंबर ऑफ द यूज़र इज़, हम इसको हाइड करके रखना चाहते हैं तो 8700, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हैं ये कितने हो गए, 3 2 5, तो स्टार लगाते हैं ना, स्टार ज़्यादा बेटर है। 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा कोड लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को गेट सी एच लगाने की ज़रूरत है क्योंकि एंटर पे काम करना चाहिए। और देखो यहाँ पे मैंने गेट सी एच लगा रखा है, इसमें प्रिंट देना है, प्रिंट एफ। ठीक है, एक बार इस कोड को समझते हैं, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब मेरा कंपाइलर सबसे पहले प्रिंट कर देगा नेम ऑफ द यूज़र इज़ अंकुश, उसके बाद लाइन ब्रेक करेगा, उसके बाद स्क्रीन को रोक के रखेगा अगली स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। जैसे ही उसको मेरी तरफ से कोई भी इनपुट मिलेगा, मैं एंटर दबाऊं या कोई भी बटन दबाऊं, वो अगली लाइन प्रिंट कर देगा और फिर से रुक जाएगा, फिर दोबारा तीसरी लाइन प्रिंट कर देगा और रुक जाएगा। चलो रन करके चेक करते हैं, अगर ऐसा ही आउटपुट आ रहा है तो हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक एरर है, समझने की कोशिश करते हैं क्या एरर है। देखो मेरे को एरर दिख गई, आप लोग सोचो 1 मिनट 2 मिनट की इस कोड में क्या एरर है। यहाँ पे एरर है, यहाँ बीच में कहीं मिल गई। वीडियो को पॉज कर लो अगर ढूंढना चाहते हो तो, अदरवाइज यहाँ पे टर्मिनेशन मार्क की एरर है। ठीक है, रन करता हूँ, देखो पूरा का पूरा मेरा कोड चल जाएगा। नेम ऑफ द यूज़र इज़ अंकुश, मैंने एंटर प्रेस करा, मेरी एज आ गई, मैंने एंटर प्रेस करा, मेरा मोबाइल नंबर आ गया, डन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कर लिया। मैं अगेन इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। ये कोड्स आप लोगों को मिल जाएंगे, इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करना, असाइनमेंट टैब में। नेक्स्ट थिंग, देखो अभी तक तो हम लोग सिर्फ वही प्रिंट करवा रहे हैं जो हमारी इच्छा थी। लाइक नाम हम लोगों को पता था, जो हम लिख रहे हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जा रहा है। यहाँ पे मैं अब ना डेटा टाइप्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, डेटा कितने टाइप का हो सकता है। डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट रखूँगा कि मैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें लिखनी है यहाँ पे। तो देखो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, डबल हटा दो फिलहाल, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, वॉइड होता है और डबल भी होता है। चलो डबल भी है। अब इसके आगे मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। इंटीजर को कंप्यूटर पहचानता है %d से, ठीक है। फ्लोट को कंप्यूटर पहचानता है %f से, ठीक है। डबल को कंप्यूटर पहचानता है %lf से, यानी लॉन्ग फ्लोट से। कैरेक्टर को कंप्यूटर पहचानता है %c से। वॉइड मतलब होता है कुछ भी नहीं, हमने ऊपर भी लिखा था वॉइड मेन। वॉइड के बारे में डिटेल्ड बाद में समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी वॉइड का मतलब होता है एक तरीके से नन, कुछ भी नहीं है वॉइड का मतलब, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वॉइड होता है। कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये वॉइड लगाया जाता है, ठीक। देखो इंटीजर में जो आते हैं नंबर्स वो इस टाइप के आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हैं, जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं ये सारे इंटीजर हैं। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज़, जैसे 23.67, 76 या 67.87 जो भी है, जितनी भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी फ्लोट में आती हैं। इवन अगर मैंने 3 भी दिया है फ्लोट के अंदर तो वो 3.00 होगा, ठीक है। अब फ्लोट के अंदर मैं डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक की वैल्यूज स्टोर करवा सकता हूँ। ये फ्लोट की कैपेसिटी है, ये फ्लोट का नेचर है, फ्लोट का टाइप है, ठीक है। लाइक मैं 23.123456 मैं ये 6 नंबर्स तक स्टोर करवा सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा मैं करवाना चाहता हूँ तो मेरे को लॉन्ग फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा, यानी ये डबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्लोट कैन हैंडल ओनली 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल्स। और 6 डिजिट ओनली नहीं होती, 6 डिजिट बहुत होती है यार। 6 डिजिट से ज़्यादा आगे कहाँ ले जाओगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेसिमल 3 डेसिमल इतने ही काफ़ी होते हैं, तो 6 डेसिमल्स बहुत होते हैं। डबल ये 6 से ज़्यादा ले लेगा। कैरेक्टर में आ जाते हैं A
कॉमा बी कॉमा सी या जितने भी मेरे ये सिंगल कैरेक्टर्स, अगर मैं डी एफ लिख रहा हूँ तो वो गलत है, वो एक अलग चीज़ बन जाएगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये कैरेक्टर्स होते हैं। अगर इस टाइप का कोई डेटा है तो इसको कैरेक्टर बोलते हैं। नन, वॉइड का मतलब तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये समझा कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ मेथड्स देखे थे इससे पहले, हम लोगों ने मेथड देखे थे, मेथड, फंक्शन, फॉर्मूला, जो मर्जी बोल लो समझने के लिए, बाकी फंक्शंस हैं वो। हम लोगों ने कुछ फंक्शंस देखे थे, जैसे हम लोगों ने एक देखा मेन, हम लोगों ने एक देखा प्रिंट, हम लोगों ने एक देखा गेट सी एच, हम लोगों ने एक देखा सी एल आर एस सी आर, ठीक है। अगेन देखो मैंने सेम मिस्टेक करी, प्रिंट नहीं है वो प्रिंट एफ है। हम लोगों ने 4 फंक्शन से अपना कोड चलाया था अभी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एक नए फंक्शन की, जो कि हमारा स्कैनएफ। स्कैनएफ यूज़ करा जाता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। लाइक अगर मैं अभी हम 2 नंबरों को ऐड करवाने का छोटा सा कोड लिखते हैं, अब मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है। अब एक बात बताओ,